2014 में मोदी जी नारा देकर आए थे कि भाइयों बहनों हमारी सरकार बनेगी तो महंगाई कम कर देंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है। उनकी सरकार ये बात करके बनी थी कि काला धन वापस ला देंगे, काला धन 1 टका भी नहीं आया। उनकी ये सरकार इस बात पर बनी थी कि सब व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया खाता में दे देंगे, 15 टका भी नहीं आया। उन्होंने किसान की आमदनी को दुगुनी कर देने की बात की थी, उनकी बात पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था चाइना और पाकिस्तान को मिजाज ठीक कर देंगे, वो भी ठीक नहीं हो पाया। हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर लड़ करके 140 करोड़ लोगों की आप हत्या करवा रहे हैं। आप उसको रोटी की चिंता नहीं कर रहे हैं, उसकी पेट की चिंता नहीं कर रहे हैं। आप संविधान को घुटने का टेकवाना चाहते हैं, संविधान की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। देश की जनता देख रही है। हिटलर का तानाशाही नहीं चला तो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी का तानाशाही नहीं चलेगी। ये तानाशाही कौन हटाएगी? तो देश के 140 करोड़ जनता। कांग्रेस पार्टी का नारा था रोटी कपड़ा और मकान, और इंडिया का नारा है हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान। यूपीए गठबंधन वाले जब उनके पास चले जाते हैं तब तो वॉशिंग मशीन में धोआ जाते हैं। हिमाचल में सरकार गैर भाजपा की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। हिमाचल में जाकर बोलते थे कि सबसे बड़ा भ्रष्ट सरकार वहाँ का मुख्यमंत्री है। क्या हुआ? जनता क्या जवाब दी? कर्नाटका में बनी हुई सरकार, कांग्रेस की सरकार गठबंधन के थी, वो सरकार को गिरा करके अपनी सरकार बना लिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, कांग्रेस की अपनी सरकार थी, उस सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना लिए। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर लिए। कब राष्ट्रपति हटा महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन उसका पता नहीं हुआ, फिर वह सरकार आप बना लिए। फिर सरकार हम लोगों की गठबंधन की बन गई। तो आप बताइए कि लोकतंत्र नोटतंत्र पर हावी हो, लोकतंत्र पर नोटतंत्र हावी हो रहा है। आप जब भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में थे तो आप कहते थे पार्लियामेंट में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या आज हो रहा है? लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी जी ने जेल, उनकी सजा हुई है। राहुल गांधी क्या कसूर है? राहुल गांधी जी कहते हैं कि अडानी का, आपकी जो संपत्ति है, अडानी का जो कंपनी है, अडानी के कंपनी में 20 लाख करोड़ रुपया जो आया है, देश के प्रधानमंत्री जी आप उसको बता दीजिए कि वो कंपनी का पैसा कहाँ से आया है, उनके साथ आपका कौन सा संबंध है, आपका कौन सा भाईचारा है, आपका कौन सा रिश्ता है। क्या देश की जनता की तरफ से ये मांग की जाती है? तो इसका जवाब क्या मिलता है कि आप जेल में जाओ, आपको सजा हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये तानाशाही, जब हिटलर का तानाशाही नहीं चला तो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी का तानाशाही नहीं चलेगी। ये तानाशाही कौन हटाएगी? तो देश के 140 करोड़ जनता। अब जनता को केवल धर्म के नाम पर, अधर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर बांटते रहेंगे, कितने दिन तक होगा? काट की हारी मितबर एक बार ही चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता है। इनकी जाने का भी पंथा आ गया हुआ है, ये जाएंगे। जो गुजराती भाई देश के प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो कहती थी कि मैं देश में रहूं या नहीं रहूं, मेरे एक एक खून का कतरा हिंदुस्तान के नवनिर्माण में काम करेगा। आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन क्या जवाब देते हैं? विदेशों में जाते हैं तो माथा पर हाथ दे के कहते हैं कि मेरा पाप कौन जन्म का पाप था कि मैं हिंदुस्तान जैसे देश में जन्म लिया हूँ। या मीडिया के भाई से आग्रह करते हैं कि बात कब चलाइए, लोकतंत्र की आवाज़ को उठाइए। आज मनमोहन सिंह जी कहते थे, देश के प्रधानमंत्री, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हिंदुस्तान ऐसे देश में जन्म लिया और हिंदुस्तान के लोग ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। आप बताइए, एक तो मनमोहन जी प्रधानमंत्री वो कहते हैं मेरा देश का सौभाग्य है कि हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, और दूसरे तरफ देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं भाई कहाँ मैं जन्म ले लिया, कौन सा मैं पाप किया कि मैं हिंदुस्तान में जन्म लिया। आपको फैसला करना है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक क्या बोलते थे, ये क्या नहीं बोलते थे। कांग्रेस पार्टी का नारा था रोटी कपड़ा और मकान, और इंडिया का नारा है हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान। केवल पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर लड़ करके 140 करोड़ लोगों की आप हत्या करवा रहे हैं। आप उसको रोटी की चिंता नहीं कर रहे हैं, उसकी पेट की चिंता नहीं कर रहे हैं। आप संविधान को घुटने का टेकवाना चाहते हैं, संविधान की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। देश की जनता देख रही है और हम आग्रह करना चाहेंगे आप लोग मीडिया के तमाम भाइयों को कि इस सरकार के जो अवगुण है, इस सरकार में जो
मेरिट है, उस मेरिट को लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होने के नाते इसका भी उजागर कीजिए। इस सरकार की विदाई निश्चित है, निश्चित होगी। और विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, देश का डंका बज रहा है। नहीं, ये मोदी जी और उनके कार्यकर्ता जो भाजपा के अंधभक्त हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी विश्व में डंका बजा रहे हैं। अगर विश्व में डंका बजाते तो हमारे यहाँ 2014 में मोदी जी नारा देकर आए थे कि भाइयों बहनों हमारी सरकार बनेगी तो महंगाई कम कर देंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है। उनकी सरकार ये बात करके बनी थी कि काला धन वापस ला देंगे, काला धन 1 टका भी नहीं आया। उनकी ये सरकार इस बात पर बनी थी कि सब व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया खाता में दे देंगे, 15 टका भी नहीं आया। उन्होंने किसान की आमदनी को दुगुनी कर देने की बात की थी, उनकी बात पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था चाइना और पाकिस्तान को मिजाज ठीक कर देंगे, वो भी ठीक नहीं हो पाया। आज उनके विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे देश के अंदर में चाइना घुसपैठ कर गया है और प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास एक भी एजेंडा नहीं है कि 2024 के चुनाव में वो जाए और जनता को क्या बात कह करके वो वोट ले। जनता जा चुकी है, जनता का साथ मिल रहा है। एक अकेला मोदी सब पर नहीं, एक सदन में मोदी जी को इस बार 2024 में पता चल जाएगा कि वो किस ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएगा। उनकी अब की बार 2024 में मोदी जी सरकार नहीं बनेगी। हम सब विपक्षी एक हो गए हुए हैं, सब विपक्षी एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी का सफाया होगा, भारत के लोकतंत्र को बचाना होगा, भारत के संविधान को बचाना